सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और आपके अपने ही YouTube चैनल लर्नर आइज बाय VRP पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए आज हम इतिहास का पाठ ये आपके लिए लेकर आया हूं। पाठ कितना है? थर्ड होगा ये, नहीं, पार्ट थर्ड वीडियो आपके पास है, जिसमें आपने एक वीडियो इससे पहले देखा, या पार्ट टू, ये सॉरी पार्ट टू था। अब पार्ट टू देखते हैं। पार्ट वन इससे पहले मैंने अपलोड पहले कर दिए, देख लीजिए जाके। देखिएगा, इतिहास के बारे में आपने देखा था कि इतिहास होता क्या है। तो इतिहास आपने देखा कि 3 शब्दों से मिलकर बना था, इति जोर आस। और ग्रीस के जो लोग थे, यूनान के जो लोग थे, इसे हिस्टीरिया नाम से जानते थे, और अंग्रेजी में इसे हम हिस्ट्री शब्द से लिए गए। इतिहास है क्या? अतीत के घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से पेश करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। और इतिहास को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो जानते हैं प्रागैतिहासिक काल क्या है? जब मनुष्य को लिखने पढ़ने का ज्ञान नहीं था, यानी जिस काल में मनुष्यों ने लिखने पढ़ने का विकास नहीं किया था, उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। और प्रागैतिहासिक काल या कालखंड को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, देखिए पूरा पाषाण काल जनरली कहा जाता है उस काल को जिसमें लोगों ने पत्थरों का इस्तेमाल किया, पत्थरों का औजार बनाया, पत्थरों का भिन्न भिन्न सामान बनाए, वस्तु बनाए और उसी से उपयोग करते थे। तो ये जो आपका है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में क्या था कि लोग आखेटक थे। आखेटक माने समझते हैं ना? शिकार करते थे, पशुओं को मारते थे और पशुओं को ही क्या करते थे? खा पी के बरोबर कर लेते थे, पचा लेते थे। नहीं, तो पूरा पाषाण काल में, चूंकि आपको पता होगा, लेकिन पूरा पाषाण काल में एक और चीज है। पूरा पाषाण काल जो है उसमें लोगों ने आग का आविष्कार कर लिया था, नहीं? तो इसमें क्या हुआ कि जो पूरा पाषाण काल थे उसमें मनुष्यों ने आग का आविष्कार कर लिया था। उस कैसे किया था इसके बारे में तो आगे हम बताएंगे पूरा हिस्ट्री। तो वो आखेटक शिकार तो करते जानवरों को, और जानवरों को पकाकर भी खाना सीख लिया था, नहीं? और इसका इतिहास हम और बताऊंगा जानकारी। और खाद्य संग्राहक थे लोग, क्या करते थे? अन्न का भी भंडारण करते थे, खा भी लेते थे और एक जगह पे इकट्ठा भी अपना कर लिया करते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल जब आया तो मध्य पाषाण काल में आखेटक तो शिकार करके तो लोग खाते ही थे, लेकिन एक और गुण आ गया, पशु पालक। पशु को अब वो पालने भी लगे, नहीं? और पशु को पालने लगे तो पशु से उनको बहुत सारे चीज मिल जाता होगा, दूध मिल जाता होगा, अंडा मिल जाता होगा, मांस मिल जाता होगा, नहीं? और उसके चमड़े मिल जाते, बहुत सारे चीज मिलते होंगे। लेकिन नव पाषाण काल जब आया तो इसमें मनुष्य खाद्य उत्पादक बन गया। अब आप ही बताइए, जब मनुष्य खाद्य को, जब अन्न को उपजाना शुरू कर देगा तो क्या होगा? जब अन्न उपजाना शुरू कर देगा तो अब एक जगह रहना पड़ेगा। क्या मनुष्य अलग अलग रह के तो अपने खेती को नहीं कर सकता है ना? तो एक जगह रहने लगा, स्थिर हो गया। और अब क्या था, अब चूंकि फसल लगाएगा तो फसल लगाने के बाद अब उसे क्या होगा? उसकी देखभाल की भी जरूरत पड़ेगी, और देखभाल तो अकेले नहीं कर सकता। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने बहुत सारे समुदाय बनाए, अब ग्रुप में रहने लगा। और उसके बाद धीरे धीरे किसका विकास हो गया? परिवार का विकास हुआ, बाल बच्चे का विकास हो गया। और उसके बाद सभी एक जगह रहने लगे, लोग, बेटा हो गया, बेटी रहा, पत्नी हुई, आसपास के लोग हुए, सब मिलजुल के रहने लगे, एक परिवार का निर्माण हो गया इस तरीके से, और लोग समुदाय में भी रहना सीख गए। इसके बाद इतिहास का दूसरा पार्ट आता है आधैतिहासिक काल। तो उस काल का, उस समय का इतिहास जो ऐतिहासिक काल के पहले का है, इतिहास आया नहीं था उसके पहले का काल है, जब लिपि एवं, लिपि समझते हो ना, लिखावट,
जैसे अ लिखते हो ना हिंदी में, इंग्लिश में ए लिखते हो ना, तो लिपि एवं अक्षर उस समय के लोगों को ज्ञात थे, लेकिन हम लोग उसे पढ़ नहीं पाए। और आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, इसमें सिंधु सभ्यता में वैदिक संस्कृति को रखा जाता है। एक बात समझिएगा, आदि ऐतिहासिक काल में जनरली लोगों ने लिखना तो सीख गए, लेकिन आगे चलकर उसको पढ़ा नहीं गया, नहीं। और दूसरी बात, यह एक ऐसा काल था जिसमें लिपि का भी आविष्कार किए थे, क्योंकि लिखते थे लोग। 375 से 400 लिपि था वहां उस समय, नहीं। तो ये देखिए, ऐतिहासिक काल मनुष्य को लिखने का ज्ञान हो गया, अब हम आगे चलकर पढ़ा भी जाता है। यानी अब ऐतिहासिक काल में मनुष्य ने लिखा भी और आगे चल के पढ़ा भी गया। देखिए जनरली हम लोगों के जो बुक आते हैं, तो इसमें हम इतिहास को दो भागों में पढ़ते हैं। कौन कौन पढ़ते हैं? एक पढ़ते हैं हम लोग भारत का इतिहास, और एक पढ़ते हैं विश्व का इतिहास, यही ना पढ़ते हैं। तो क्लास 11 में आपने विश्व का इतिहास पढ़ा, और अब तो आप पास होके आ गए हैं 12 में, तो अब किसका इतिहास पढ़ेंगे? भारत का। अब भारत का जो हम इतिहास पढ़ेंगे, फिर अब इसे 3 भागों में पढ़ेंगे। कौन कौन पढ़ेंगे? प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य कालीन भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत का इतिहास। तो आइए इस पर हम एक प्रकाश डालते हैं और जानते हैं। सबसे पहले इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।